हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने देखा कि जब आलिया को वो लॉकेट मिलता है तो वो सोचती है कि मुझे इसके बारे में पता करना चाहिए। तो वो क्या करती है, वो उसी वक्त चली जाती है हसन अली के घर। वहाँ हसन अली जो होता है जाता है जुनैद के घर और वहाँ जाके उसे बताता है कि तुम यिल्दिज़ को समझा लो कि यिल्दिज़ अभी भी शाहिका और आलिया से मिलती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो उनसे नहीं मिलती अब। तो कहते हैं वो उनसे अभी भी मिलती है, इतनी बार मना करने के बावजूद भी। वो आज ही आलिया से मिलने गई थी। तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर आपको कैसे पता कि वो उससे मिलने गई थी? तो वो उसे बताता है कि मैंने सादिक को पीछे लगाया था उससे पता चला मुझे कि वो उससे मिलने गई थी। तो वो जुनैद चुप कर जाता है। उतनी देर में नीचे सारे बैठे होते हैं, फरीदा, यिल्दिज़, आसमा। तो वो सोचती है कि आखिर क्या बात हो रही है इनमें। अभी से आलिया आती है तो वो आके पूछती है फरीदा से कि क्या यही वो लॉकेट है जो आपने हसन अली के घर देखा था? तो वो देख के पहचान जाती है, वो स्नेक टाइप ऐसे लिखा हुआ। कह रही है कि हाँ, ये तो वही लॉकेट है। तो कहती है देखिए, ये मेरे घर में था। इतनी देर में हसन अली नीचे आ जाता है। तो जैसे वो नीचे आता है उससे आके कहती है कि तुम कातिल हो, तुमने शाहिका को मारा है। तुम बताओ, तुमने शाहिका को मार के क्या किया उसके साथ? कहाँ है वो? खुद से बताओ कि वो शाहिका के साथ तुमने क्या किया। तो ये जो लॉकेट था जो तुम्हारे घर में था, वो मेरे घर में कैसे आया? जब मैं वापस आई तो मेरे घर में था, जबकि मैं इसे काफ़ी बार ढूंढ चुकी थी, मेरे घर में नहीं था ये। तो वो कहता है कि ब्रावो, अपनी तरफ से कहानी बना ली तुमने। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, तुम्हारे पास ही होगा, मेरे घर में ये कभी नहीं था। तो ये सुन के सारे चुप हो जाते हैं। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मुझे ज़रा सा भी पता चल गया कि तुम्हारा इसमें हाथ है। जुनैद उसकी तरफ देखते हैं, सारे उसकी तरफ देखते हैं शक की नज़र से हसन अली की तरफ। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये औरत अपनी तरफ से कहानियाँ बना रही है। देख के जो आलिया होती है वो जुनैद को कहती है, आई एम रियली सॉरी जुनैद, पर तुम्हारे फादर ने कत्ल किया, तुम्हारा फादर किलर है, इसने शाहिका को मारा है। तो वो जुनैद की तरफ देखता है कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी देर में यिल्दिज़ भी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती है यिल्दिज़ तुम चुप रहो, मुझे पक्का पता है कि ऐसा ही है। तो जुनैद है वो कहता है कि ठीक है आलिया साहिबा, आप यहाँ से जाइए। तो वो चली जाती है कि ठीक है मैं चली जाती हूँ, पर मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारा बाप किलर है, इसी ने शाहिका को मारा है, ये मर्डरर है। तो वो चली जाती है। तो कहता है, हसन अली चल जाता है। उसके पास जब भी कुछ नहीं होता वो चलाने लग जाता है। तो वो चिल्लाता है कि झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। वो जैसे मुड़ता है तो सारी फैमिली मेम्बर्स उसकी तरफ शक से देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ऐसा क्या है, शक से। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही थी। तो जुनैद कहता है कि अभी तो सारे सबूत आपके अगेंस्ट है। फरीदा कहती है वो लॉकेट उसके घर में कैसे गया जो मैंने तुम्हारे घर में देखा था? तो वो कहता है बस करो, मुझे नहीं पता कैसे गया। हसन अली चलाता है कि आप सब मुझ पर शक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से आलिया जो है वहाँ हसन अली के पास से वापस घर आती है और जैसे ही आके बैठती है वो देखती है कि एक मैसेज आया। वो मैसेज ओपन करती है तो वो वीडियो मैसेज होता है। वो वीडियो वही होती है जो महमद जो शाहिका है उसको फेंक रहा होता है समुद्र में। तो वो दोनों देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो महमद का काम है। तो इसका मतलब है हसन अली झूठ बोल रहा है, सच में उसी ने ही शाहिका को मारा है। तो इतनी देर में दरवाज़ा खुलता है और पीछे से हील की किसी लेडी के आने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं तो पीछे कौन होती है? पीछे होती है शाहिका। तो आके बोलती है कि हेलो एवरीवन, किसने मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया? तो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट सीरियल। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वो आगे सीरियल। तो उसके बाद क्या होता है, वो अंदर आती है और आके बैठती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों को पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मैं तुम्हें सारा बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। तो वो स्टोरी बताना शुरू करती है। तो वो बताती है कि सबसे पहले तो वो कंगारू के पास जाती है और जाके बोलती है कि आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तो वो कहता है कि आप अकेली आए हो कि आपकी सिस्टर नहीं आई? तो कहती है सिस्टर वगैरह कोई नहीं है, तुम मेरे लिए काम करोगे और जो मैं कहूँगी वही तुम काम करोगे। तो वो कहता है ठीक है। वो कहती है कि अगर तुम्हें उसने कॉल भी किया तुम उसको कॉल नहीं पिक करोगे और जो भी करोगे मुझे रिपोर्ट करोगे। और वो उससे पूछती है कि
तुमने जो मेहमद है उसे एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेती है जिसका नाम उसने बोला होता है कि उसने हसन अली ने हायर किया था उसको, तुमने वही नाम लिया ना? तो वो कहता है कि हाँ मैंने वही नाम लिया। वहाँ दूसरी तरफ वो किसी प्रोसिक्यूटर को कॉल करती है जो उसका खरीदा हुआ है, ऑब्वियसली जो उसके लिए काम करता है, और उसे बोलती है कि मैं आपके पास मेहमद का कॉल आएगा तो उसे सारी डिटेल वही देना जो आपको बोली है, कि उसे कॉल करके यही कहना, उसे यही बोलना है कि उसके फादर को एक पर्सन, जो पर्सन का नाम उसने सबको बताया, उसने उसे कत्ल किया उसके फादर को, और उसे हायर किया था हसन अली ने। तो वो कहता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ बता दिया महमूद का, उसका कॉल आया था मैंने उसे बता दिया। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं, जो मेहमद है वो उसे कॉल करता है कंगारू को। तो कंगारू कहता है कि ठीक है हम शाम को मिल लेते हैं किसी एक, बट वो जगह बताया था कि कहाँ पे हम मिलेंगे। तो वो कहते हैं हम मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जो शाहिका है वो किसी पर्सन से मिलने जाती है और उससे कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेती है, और ये भी बोलती है कि आज रात को तुम्हें एक और काम भी करना है। वो काम कौन सा है वो थोड़ी देर बाद तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि मेहमद रात को जहाँ पे बोला होता है कंगारू ने वहाँ पहुँच जाता है, और जैसे वो अंदर जाता है तो वहाँ पे कौन बैठा होता है? शाहिका बैठी होती है। तो वो आके कंगारू को बोलता है ये सब क्या है? तो वो कहता है कि नहीं आप बैठो तो सही। तो शाहिका बोलती है कि मुझे तो तुम्हें कुछ बताना है जो बहुत ही ज़रूरी है, तो तुम्हारा एक बार तुम सुन लो, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। तो वो बैठ जाता है। फिर उसके बाद उसे बताती है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम्हारे फादर को हसन अली ने ही मरवाया है, जो जिस पर्सन को हायर किया था। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाती है, और वो बोलती है कि ये सारा कुछ अरेंज करना मेरे लिए भी ईजी नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैंने सब अरेंज किया है, तुम इसलिए ताकि तुम मेरे साथ मिलके हसन अली से बदला ले सको, क्योंकि उसने मेरे भी शेयर्स खाए हैं, वो सबको धोखा देता है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो कहता है कि वो मान लेते उसकी बात, और कहता है मुझे क्या करना होगा? तो वो कहती है तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगी अब इसके बाद। तो वो क्योंकि अब डॉक्यूमेंट्स उसके सामने होते थे, वो मान जाता है कि मे बी ये सच हो, जबकि वो सारे डॉक्यूमेंट्स फेक थे। तो मतलब इस तरह से शाहिका ने एक बहुत ही लॉयल बंदा हसन अली का अपनी तरफ कर लिया और उसको भी फंसा रही है। पहले तो मुझे लगा था कि मे बी सच ही बोल रही होगी, पर यह सब झूठ था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी फेक हैं। तो वो कहती है कि आगे जो करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और इसके बाद कंगारू को बोल के कि इसे सारी चीज़ें बता देना, इस बंदे इसको उस प्रोसिक्यूटर से भी मिलवा देना जहाँ से डिटेल्स मिल सके। तो कंगारू बोलता है हाँ मैं सब कुछ बता दूंगा। इतना क्या कि वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्योंकि सारा कुछ मेहमद को क्लियर हो जाता है, उसे ट्रस्ट भी हो जाता है शाहिका पे, तो वो शाहिका से दोबारा मिलता है। शाहिका उसी ड्रेस में होता है जिसमें वो जो हसन अली के पास लेके गई होती है ना, वो बकलावा की स्वीट्स जिस पे उसने कुछ केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं, तो वही स्वीट्स लेके वही वाली ड्रेस में आती है उसके पास। तो उसे बताती है कि तुम्हें अब क्या करना। वो उसे बोलती है कि मुझे पहले तो खुशी है कि तुमने अपना डिसीज़न ले लिया। तो वो कहता है कि अब मुझे करना क्या है। तो वो उसे बताती है कि तुम्हें क्या करना है। फिर वो सारा बताती है कि हम एक स्वीट्स लेके आएंगे तुम्हारे पास ऑफिस में हसन अली के पास, और वो सारे तुम सबको स्वीट्स खानी होंगी, और तुम फिक्र मत करो हसन अली थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कोई जहर नहीं है वो, और वो स्वीट्स तुमने नहीं खानी। तो ऐसा ही करता है। वो दिखाते हैं साथ में कि जो मेहमद है वो नहीं खाता, बाकी सारे खाते हैं। तो जो मेहमद है वो भी ऐसा सिर्फ इनएक्ट करता है कि हाँ मैं भी ठीक नहीं हूँ, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई है, जब उसने खाई नहीं होती वो। फिर वो हसन अली को बोलता है कि हमें रिवेंज लेना चाहिए इस चीज़ का। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है चलो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। फिर वो शाहिका को कॉल करता है और बोलता है कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो कहती है ठीक है। वो कहता है कि सब कुछ रेडी है तुम्हारी तरफ से? वो कहती है कि हाँ मेरी तरफ से रेडी है, हाँ हम तैयार रहेंगे, और फिर शाम को मिलते हैं। इतना क्यों चले जाता है। वो कहता है कि सादिक का तबाह, तो उससे कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। सादिक वॉशरूम चला जाता है और मेहमद बाहर चला जाता है। मेहमद कहाँ जाता है? मेहमद जाता है एक स्टैचू को अरेंज करने। वो स्टैचू जो बिल्कुल शाहिका जैसा दिखने में होता है, शाहिका जैसा, वैसा ही स्लिम, वैसे ही सब कुछ, और कारपेट में उसे बिल्कुल लपेट के रख देता है जैसे कि शाहिका की बॉडी लपेटी हो। अब उसे कैसे पता होता है कि उसे कारपेट में ही लपेट के आना है? चलो एनीवेज, ये करके वो वापस चला जाता है और हसन अली के घर आता है।
हसन अली के घर पहुंच के उसे कॉल करता है और कहता है कि मेरी पूरी तैयारी है, कि तुम्हारी तरफ से तैयारी है? तो वो कहती है हाँ मेरी तैयारी है। तो वो कहता है कि हाँ बस मैंने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। इतना कह के वो बोलती है कि हाँ चलो ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। वो बताता है कि मैंने भी अपना सारा जो एज़ पर प्लान काम कर लिया। तो कहती है ठीक है। इतना कह के फिर वो जो शाहिका है वो वापस जाती है शाम को हसन अली के घर, वही तैयार होके जिसमें उसने जहर खाया होता है, जिसमें उसे जहर दिया गया होता है। तो क्या दिखाता है कि वो कैमरा के सामने से निकलती है जस्ट एज एविडेंस दिखाने के लिए कि मैं उसके घर गई हूँ, हसन अली के घर। और वहाँ आगे जाके जब थोड़ा कैमरा से हिडन हो जाती है उसका फेस, वहाँ पे बैठ के वो स्लो पॉइजन खा लेती है। वो स्लो पॉइजन क्या होता है, वो क्या होता है कि उस पल्स रेट को बिल्कुल ही गिरा देता है, तो जिससे पता नहीं चलता कि पर्सन जिंदा है। या फिर क्या होता है कि वो जैसे हसन अली को लगता है कि वो मर गई है, तो वो उठा के उसे महमद को कहता है कि इसको फेंकाओ। तो महमद उसको लिपेट के कारपेट में बिल्कुल वैसे जैसे स्टैचू को लिपेटा होता है, लिपेट के लेके आता है और कार में जैसे ही रखता है तो कार में जाके देखते हैं कि शाहिका जिंदा होती है, क्योंकि उसने स्लो पॉइजन लिया होता है जिसका असर ख़त्म हो जाता है। और वो निकलती है बाहर, तो उसका कारपेट खोल देता है वो, और जो दूसरा कारपेट है जिसमें स्टैचू था जो पहले ही उसने तैयार कर रखा था उसे वो फेंक देता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये सब कुछ जब महमद कर रहा होता है तो इसकी वीडियो बन रही होती है। और वीडियो वो कौन बना रहा होता है, वो वही शाहिका का बंदा जिसने डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए थे फेक वाले, ताकि उसे बाद में महमद को यूज़ कर सकें और महमद के अगेंस्ट भी प्रूफ्स हों और हसन अली के अगेंस्ट भी प्रूफ्स हों कि उसने मरवाया महमद से। तो इतना कहने के बाद शाहिका बाहर आती है, शाहिका को वो ड्रॉप करता है और शाहिका को ये कहा होता है कि तुम मेरा काम कर दो और मैं हसन अली से बदला लेके वापस अब अमेरिका चली जाऊँगी अपने भाई के पास। तो अब महमद को यही लगता है कि जो शाहिका है वो दुनिया के लिए में मर गई है, अब वो अमेरिका जा रही है। तो शाहिका बताती है उसे कि तुम मुझसे मत डरो, मैं जा रही हूँ अमेरिका, मेरा काम हो गया, अब तुम जाके अपने देखो कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो तुम्हारे अगेंस्ट हो। तो इतना कह के वो चली जाती है और महमद भी चला जाता है। जैसे महमद जाता है उसके पास फिर वही पर्सन आ जाता है शाहिका के पास जिसने वीडियो बनाई होती है, जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं। और वो आके जैसे उसके पास खड़ा होता है तो वो उससे पूछती है कि सारा काम हो गया ना, मतलब कि वीडियो बना लिया तुमने? तो वो कहता है कि हाँ सब कुछ ले लिया मैंने। इतना कह के शाहिका को बिठा लेता है। अब वापस वो प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे जो आलिया है वो चिल्ला रही है उस पर कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, इसमें कितना रिस्क था, हमें बता क्यों नहीं दिया तुमने? तो कहती है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं, मेरा प्लान था, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। तो वो फिर भी कहती है कि ये सब कुछ कितना ख़तरनाक था। तो वो कहती है कि कमाल है, तुम प्रेज़ नहीं कर सकती हो, मेरी प्रेज़ करो कि हाँ तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा था एंड ऑल, मैंने तुम्हें मिस किया। ऐसी बातें करती है शाहिका। तो जो कुंवर होता है वो कहता है कि वाकई बड़ा कमाल का काम किया तुमने, बड़ा ख़तरनाक था। तो अली कहती है हाँ बिल्कुल बेशक ख़तरनाक था पर काम तो कमाल का था, अब इससे डेफिनेटली हमारे शेयर्स हमें वापस मिल जाएंगे। तो शाहिका कहती है हाँ बिल्कुल हमें शेयर्स इससे वापस मिल जाएंगे और हमें इस तरफ काम करना चाहिए अब कि अब हसन अली को क्या बोलना है और कैसे उसे शेयर्स निकलवाने हैं। तो इतना कह के आलिया कहती है कि ठीक है अब हम ऐसे ही करेंगे। तो जो शाहिका होती है वो कुंवर के पास बैठ के बोलती है कि मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया। हसन अली होता है वो कहता है कि वो बोलता है कि जो आज जुनैद के घर पे हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि सबको मेरे पे डाउट हो गया और जुनैद की नज़रों में तो मैंने शक देखा अपने लिए, जो बिल्कुल ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कब फट जाए, कब उसका गुस्सा एकदम से बाहर आ जाए। और मुझे तो डर लग रहा है इस चीज़ से कि अगर उसे कुछ पता चलेगा कि जो कुछ आलिया कह रही थी वो सच है या हमारे हाथों कुछ ऐसा हुआ है जो गलती से हुआ है बेशक, तो वो पता नहीं क्या करेगा। तो सादिक कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर वो कहता है कि जो भी करो इस चीज़ को हैंडल करो और मुझे ये टेंशन और नहीं चाहिए। तो वो सादिक कहता है ठीक है। वहाँ दूसरे जो शाहिका उसे सिखा रही होती है आलिया को कि कल तुम्हें जाना है हसन अली के पास, तैयार हो तुम, और उसे जाके ये वीडियो दिखानी है और उसे अपने शेयर्स वापस लेने हैं। तो वो कहती है हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। इतना कह के वो सोने चली जाती है। तो ये थी अब तक की स्टोरी। तो नेक्स्ट देखेंगे कि अब आलिया और शाहिका क्या क्या गेम्स प्ले करती हैं हसन अली के अगेंस्ट और महमद के अगेंस्ट। थैंक यू सो मच।